ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फिल्म एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर इन फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो हमें क्या देखना है? कन्वेक्शन देखना है, और उसमें जो एक टाइप होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, उसको देखना है, और उसके साथ में फिल्म एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर एक आपका कोफिशिएंट होता है, उसको भी देखना है। तो ये मैथमेटिकल थोड़ा हो जाएगा, लेकिन आप अगर ध्यान लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कन्वेक्शन क्या होता है। तो कन्वेक्शन एक प्रोसेस होती है क्लास, जिसमें हम क्या करते हैं? हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको सबसे पहले डिफिनेशन देखना होगा, लेकिन उससे पहले एक डायग्राम देखिए। देखिए, जब भी हम कोई हीट सोर्स लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पर तो मोमबत्ती लिया गया है, लेकिन इसके अलावा अगर जिससे हम कुछ सोर्स लेते हैं और उसको एक बर्तन में रख के थोड़ा वाटर वगैरह उसको हीट करते हैं, और तो इससे क्या करेगा? जो ये हीट निकलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन एक प्रोसेस होती है। रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अगर लिक्विड को लिक्विड से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब देखिए, अगर ये जो सबसे नीचे वाला है लिक्विड, उसमें हीट जाएगी तो पहले ये गर्म होगा, और जो ऊपर वाला हो इसके पास हीट नहीं पहुंचेगी तो ये ठंडा रहेगा। लेकिन क्या होगा? ये वाले जो बबल्स होते हैं इसके ऊपर जाएंगे और ये वाले नीचे आएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर होगा मिक्स हो जाएगा, और जिससे कि गर्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कन्वेक्शन। जैसे मूवमेंट ऑफ ए हॉट फ्लूइड, तो हॉट फ्लूइड ऊपर जाएगा, कोल्ड फ्लूइड नीचे आएगा, और वो जो कोल्ड फ्लूइड होगा फिर से गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, जो बचा हुआ होगा कोल्ड फ्लूइड वो नीचे आएगा, वो गर्म होकर चले जाएगा। तो एक ट्रिक याद रखना है, अगर हम क्या करते हैं, एयर में कोई हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो हम उसको बोलते हैं रेडिएशन, और अगर लिक्विड लिक्विड में कोई हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। अगर सॉलिड में कहीं सॉलिड उसमें कारक लगा हुआ है तो उससे हम बोलते हैं कंडक्शन। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स डिफिनेशन होती है, लेकिन क्या हमें याद रखना है? जब भी कोई सॉलिड में अगर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। जब भी लिक्विड में कहीं हो रही होती है उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं, एंड अगर एयर में कहीं पर हो रही है तो हम रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है बस। अब हम डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है अपनी कन्वेक्शन की? when heat flow is achieved by mixing of warmer portion का मतलब होता है, देखिए, जब कोई हीट फ्लो अचीव बाय मिक्सिंग ऑफ वार्मर पोर्शन विथ कूलर पोर्शन। इसमें देखिए, आपने देखा होगा ये एक हमारा बर्तन है, इसमें क्या होता है, एक पहले से हीट हुआ होगा, हीट वाला जो होगा, और ऊपर से हम अगर कोई लिक्विड ऐसा डालते हैं जो ठंडा है यानी कि कोल्ड है, तो क्या करेंगे? हम उसको मिक्स करेंगे। कोलर पोर्शन ऑफ सेम मटेरियल द प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। तो सेम मटेरियल क्या हो जाएगा? अगर लिक्विड हमने लिया है तो लिक्विड को ही अगर डालेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे कन्वेक्शन। तो अगर हम लिक्विड को मिक्स करेंगे तो उससे होगा। अगर यहीं पर अगर जैसे सॉलिड में होता तो कंडक्शन हो जाता, लेकिन हमें डिफिनेशन लिखनी कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन जिसमें होता है लिक्विड लिक्विड में ही होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये हमारी डिफिनेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन। तो क्लास ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं आपके। सबसे पहला होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, और एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन। अब इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे, लेकिन थोड़ा समझा देते हैं। पोस्ट कन्वर्शन क्या होता है? इसमें हम कोई स्टार यानी कि छड़ वगैरह रॉड वगैरह का यूज करते हैं, उससे होता है। और जो नेचुरल कन्वेक्शन होता है वो अपने आप से ही बबल्स जो होते हैं ऊपर को हो जाते हैं, ऊपर से नीचे चले जाते हैं वाटर, तो उससे बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरली होती है। और ये फोर्स कन्वेक्शन, उसमें कोई ना कोई कारक का यूज किया जाता है, जिससे हमने कोई रॉड या फिर छड़ का यूज करके उसको घुमा दिए लिक्विड को, जिससे क्या हुआ? जल्दी हो जाएगा वार्म। तो ये एक प्रोसेस होती है। अब हम इसको बारी बारी से देख लेते हैं। ओके क्लास, तो हमने पहले भी बात किया था, फोर्स्ड कन्वेक्शन की डिफिनेशन भी देख लेते हैं। मिक्सिंग ऑफ ए फ्लूइड में बी ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ स्टार। स्टार का मतलब होता है कोई जिसे मिलाने वाला, कोई जैसे लिक्विड में हमने छड़ वगैरह ले लिया, रॉड वगैरह ले ली, तो उसको मिलाने वाला, या फिर एजिटेटर, या फिर पंपिंग ऑफ फ्लूइड फॉर रिसर्कुलेशन। तो रिसर्कुलेशन का मतलब उसको घुमा देना लिक्विड को किसी छड़ या फिर किसी एजिटेटर के ये हेल्प से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स्ड कन्वेक्शन के अंदर आता है। सच एज प्रोसेस इज हीट ट्रांसफर इज डिजाइनेटेड एज फोर्स्ड कन्वेक्शन, और उससे ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स्ड। फोर्स्ड का मतलब ये होता है कि जिससे हमने किसी की हेल्प लेकर के अगर कोई किया है काम, तो वो फोर्स्ड कन्वेक्शन हो जाएगा। अब हम नेचुरल कन्वेक्शन की बात करते हैं। तो नेचुरल में क्या होता है? जो भी नेचुरली अकर होता है, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड अकम्प्लाइज्ड बाय करंट सेटअप, जो पहले से करंट चला आ रहा है उसी सेटअप पर, व्हेन बॉडी ऑफ फ्लूइड इज हीटेड सच प्रोसेस इज नोन एज नेचुरल कन्वेक्शन। तो ये जो होती है ये एक नेचुरली प्रोसेस होती है। इसमें हम किसी भी कारक बाह्य कारक का यूज नहीं करते हैं।
तो ये 2 टाइप की हो जाएगी। अब हम देखिए जो दूसरा टॉपिक पूछा गया है इस क्वेश्चन में उसकी बात कर लेते हैं। तो ये आता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के अंदर में। तो इसी के अंदर में हम अभी देखेंगे ओवरऑल कोफिशिएंट वगैरह है ना, फिल्म और ओवरऑल कोफिशिएंट के बारे में देख लेंगे। तो ये कोफिशिएंट क्या होता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। कंसीडर ए केस ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट फ्लूइड थ्रू अ मेटल वॉल इनटू ए कोल्ड फ्लूइड। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम फोर्स्ड कन्वेक्शन की बात करते हैं। फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या करते हैं, हम कोई मेटल वॉल का यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर है आपका एक स्ट्रक्चर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है आपका कोल्ड फ्लूइड है, ये हॉट फ्लूइड है। अब इसमें हम क्या किए, यहाँ टी ए यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, हॉट फ्लूइड है, यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड। अगर हमने कोल्ड फ्लूइड में कोई हॉट फ्लूइड डालना है, डाले हैं और वो इस कोल्ड फ्लूइड को हॉट बना रहा है, लेकिन क्या हुआ, हमने मेटल वॉल या किसी स्टायर या फिर एजिटेटर का यूज़ किया है और उसको घुमाने के लिए। तो क्या होगा, जो हॉट फ्लूइड है इसमें भी ट्रांसफ़र होगी एनर्जी। जब इसमें ट्रांसफ़र होगी एनर्जी तो क्या होगा कि इससे भी ये कोल्ड फ्लूइड जो होगा वो टर्बुलेंट होगा, है ना। तो क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा और जिससे कि जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। ये फोर्स्ड कन्वेक्शन के अंतर्गत ही आता है। तो ये एक डायग्राम भी बनाना है आपको एग्जाम में। अब हम बात करते हैं जो है इसके किस कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में। कि जो हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पढ़ रहे थे उसी के अंदर आता है ये सरफेस या फिर हम बोल दें फिल्म कोफिशिएंट। अब फिल्म कोफिशिएंट को निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है उसके बारे में थोड़ा मैथमेटिकल टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सही हो जाएगा। फिल्म कोफिशिएंट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द फिल्म फॉर यूनिट ड्रॉप इन टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर का भी यूज किया जाता है एक यूनिट ड्रॉप में। अब एक हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, लेट्स अस कंसीडर, जैसे हमने क्यू वाट का वाट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड के लिए लिया है हम क्यू वाट, यानी कि इतनी हमारा एनर्जी ले लीजिए या फिर इतना टेम्परेचर है ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड। हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड को हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करना है। तो एक फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ मेटल वॉल ऑन हॉट साइड। जो एरिया होगी मेटल वॉल की हॉट साइड वाली, उसका फार्मूला बनाएंगे A1m²। ए फॉर एरिया हो जाएगा और एम फॉर मास हो गया। हाँ, अब एरिया ऑफ मेटल वॉल ऑन कोल्ड साइड, जो कोल्ड वाली साइड होगी उसके लिए हम बात करते हैं तो A2 जिसे हम बोल देंगे A2m²। अब एवरेज एरिया ऑफ मेटल वॉल जो होगी जिसे हम AM और m² बोल देंगे। इन तीनों को हमें याद रखना है अभी के लिए। सो एक यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा, सो फिल्म कोफिशिएंट ऑन हॉट साइड। जब फिल्म कोफिशिएंट होगा हॉट साइड में उसके लिए हम क्या फार्मूला बनाएंगे, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग और अपॉन एरिया जिसे हम m² बोलते हैं डिफरेंट इन टेम्परेचर के। ठीक, ये फार्मूला हमको रट लेना है कहीं, क्योंकि ये जिसे आपको रटना ही पड़ेगा, ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम फिल्म कोफिशिएंट ऑन हॉट साइड को हम बोलते हैं ये H1 बोल देंगे, हॉट साइड वाले को H1 बोल देंगे। अब इजकल टू क्यू, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग जो होगी वाट में, वाट को हमने क्या रखा था क्यू, तो क्यू अपॉन एरिया, एरिया A1 है अपनी, क्योंकि हम कौन सी हॉट साइड वाले का यूज कर रहे हैं और हॉट साइड में A1 यहाँ पर है, तो A1 इसका ब्रैकेट में। अब है डिफरेंट इन टेम्परेचर। अब सबसे पहले टी फर्स्ट पर आपका टेम्परेचर कितना था उसको माइनस कर देना है TC से, और फिर बाद में इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर हमको ऐसे करना है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ में, तो इसके साथ में करेंगे तो आपका क्यों आ जाएगा, नीचे आ गया ना। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको उठा के ले चलना है ऊपर, तो T1 माइनस TC ये आ गया। अब ये वाला जो आएगा इसके साथ में आएगा, तो ए देखिए यहाँ पर है H1 A1, ये वाले जो है मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और ये क्यों वाला तो उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर एक 1 रह जाएगा, तो ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। ओके, जो हमारा पूरा फार्मूला है ये बना है, ये किसके लिए, हॉट वाटर के लिए निकला है। सो 1/H1 इंटू A1 इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस ऑन हॉट साइड। हॉट साइड के लिए ये बना। अब ऐसे ही हम कोल्ड साइड के लिए करेंगे, तो कोल्ड साइड में हम क्या कर लेंगे, देखिए कोल्ड साइड में जो होगा आपका यहाँ पर H1 की जगह पर H2 हो जाएगा और A1 की जगह पर A2 हो जाएगा, बस इतना ही चेंजेस आएंगे। तो अभी दिखाते हैं आपको। तो क्लास सिमिलरली फिल्म कोफिशिएंट H2 के लिए अगर हम कोल्ड वाटर साइड के लिए करेंगे तो हम कोल्ड वाली साइड को हम H2 बोल देंगे, इसकल टू Q/A2 यही रहेगा। इसको अगर हम सही से करेंगे तो क्या हमें निकलेगा 1/H2 और A2 इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस ऑन कोल्ड साइड। कोल्ड साइड के लिए ये हो जाएगा इतना। अब हम बात करते हैं ओवरऑल कोफिशिएंट।
अब पूरे के लिए हम निकालते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। देखिए हमने जो फर्स्ट साइड के लिए यानी कि हॉट साइड के लिए हम किया था 1/H1 A1 था, तो इज द रेजिस्टेंस ऑफ हॉट फ्लूइड साइड के लिए। अब ऐसे ही जो दूसरा है अपना 1/H2A2 ये कोल्ड साइड के लिए है, लेकिन हम मेटल वॉल के लिए भी हमें निकालना था, तो ये वाला आपको याद रखना है L/K इंटू ए इंटू एम इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वॉल। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसको अगर हम निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए आपको ये याद ही रखना है। तो ये 3 चीज़ें हमने निकाल के रख ली। अब क्या करेंगे, सो ओवरऑल हीट ट्रांसफर में बी रिटर्न एस, तो क्यू इजकल टू डेल्टा टी आपको लेना है अपॉन इसको टी, ये फार्मूला याद रखना है 1/H1A1 ये रहेगा, प्लस ये दूसरा वाला जोड़ लेना है L/K प्लस 1/H2A2 ये याद रखना है। अब ये हुआ आप किसके लिए, ओवरऑल हीट ट्रांसफर में भी रिटर्न एस, ये लिखा होता है, ये फार्मूला होता है आपका, लेकिन आपको निकालना क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U1 निकालना है। तो U इजकल टू 1/, देखिए ये पूरा जो था ये वाला पूरा रहेगा, ये वाला पूरा रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर A1/H2A2 हो जाएगा। अब हमें क्या क्या लग रहा है कि क्या क्या हम काट सकते हैं, देखिए ये वाला कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कटा, ये यहाँ से पूरा कट जाएगा, ये वाला H2A2 है ये यहाँ से कट जाएगा। अब बचा कौन सा, A1 प्लस डेल्टा टी U1 और Q। अब इसको संबंध में करना, कंपैरिजन बोथ इक्वेशन को अगर हम करेंगे काटेंगे तो ये निकलेगा Q इजकल टू U1 ये वाला, डेल्टा T ये वाला, और जो आपका A है ये वाला निकलेगा। तो ये आपका जो है पूरा जो है निकल के आ जाएगा, ओवरऑल कोफिशिएंट इतना ही होता है, आपको ये याद रखना है। तो ये पूरे जो है प्रोसेस हो गई आपकी। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद क्लास।